लास्ट वीडियो में हमने मिडलवेयर के बारे में पढ़ा था कि मिडलवेयर क्या होता है, उसका यूज क्या होता है और कैसे करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जॉय वैलिडेटर को मिडलवेयर के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद होगा तो जो हमने जॉय वैलिडेटर वाला वीडियो बनाया था उसमें हमने वैलिडेशन कंट्रोलर लेवल पे लिखे हुए थे। ठीक है, ये इस कंट्रोलर में हमने इसका रिक्वेस्ट बॉडी को वैलिडेट किया था। अभी सपोज करिए आपके पास बहुत सारा कंट्रोलर है और बहुत सारे राउट्स है। हर जगह पे आप जाके ऐसे कंट्रोलर लेवल पे तो नहीं वैलिडेट कर सकते ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जॉय स्कीमा वैलिडेटर को मिडलवेयर के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सोर्स फोल्डर में एक फोल्डर बनाना है मिडलवेयर। उसके अंदर दो फाइल क्रिएट करना है, पहला है index.js और दूसरा है joy-validate.middleware.js। joy-validate.middleware.js। ओके, सो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। नाउ हमारे पास ये तीन फाइलें हैं। अभी हमको जो हमारा जॉय का मिडलवेयर का मेन कोड है वो इस जॉय वैलिडेट मिडलवेयर डॉट जेएस में लिखना है और उसको हम इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है कॉन्स्ट जॉय वैलिडेट इक्वल्स, जो क्या एक्सेप्ट करेगा, स्कीमा। जो भी हम स्कीमा भेजेंगे वो उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, एक फंक्शन जो क्या आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा था, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्या लिखना है, कॉन्स्ट रिक्वेस्ट बॉडी हमको चाहिए। रिक्वेस्ट बॉडी कहाँ से मिलेगा हमको, रिक्वेस्ट ऑफ बॉडी से मिलेगा। अगर ये है तो रिक्वेस्ट ऑफ बॉडी को उठाओ, अदरवाइज एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले इतना लिख के उसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। console डॉट लॉग रिक्वेस्ट बॉडी सेव। नाउ लेट्स import this into index.js फाइल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको इंपोर्ट करते थे। कैसे करेंगे इंपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और जो हमारा मिडलवेयर का नाम है वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया है तो पहले से यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब जाके यहाँ पे उसको इंपोर्ट करेंगे। ये इंपोर्ट हो गया और इसी इंपोर्ट को हमने एक्सपोर्ट किया है index.js फाइल से। तो ये करने से क्या फायदा होता है ना, सपोज करिए कि आपने ये वाला जो मिडलवेयर है उसको मिडलवेयर फोल्डर में ना रख के मॉड्यूल फोल्डर में डाल दिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ एक ही फाइल में चेंज रहेगा, यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट में, ना कि हर जगह पे जहाँ पे आपने मिडलवेयर इंपोर्ट किया है। करेक्ट। ठीक है, चलिए अभी राउट फाइल ओपन करते हैं। अगर आपको याद होगा तो यूजर के अंदर हमने बहुत सारे राउट्स बनाए थे। तो पहले मैं क्या करूँगा, ये कंट्रोल लेवल का जो भी लॉग है उसको मैं कमेंट कर दूंगा यहाँ से। उसको मैं यहाँ से कमेंट कर दूंगा और इसको भी कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने जो भी वैलिडेशन स्कीमा चल रहा था वो बंद कर दिया है। अभी राउट लेवल पे जाएंगे और हम यहाँ पे उसको वैलिडेट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम जॉय वैलिडेट को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर स्कीमा को भेजेंगे क्योंकि हमारा जो ये फंक्शन है वो स्कीमा एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आपको याद हो तो वैलिडेटर में यूजर स्कीमा ऑलरेडी बनाए थे हम लोग। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यूजर वैलिडेटर डॉट, इसको पहले इंपोर्ट करते हैं, डॉट यूजर स्कीमा कॉमा। तो ये हमारा क्या हो गया, वैलिडेटर लग गया। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट हिट होगा इस पे, तो ये रिक्वेस्ट होने के बाद ये वाला मिडलवेयर हमारा कॉल होगा जो कि हमारा ये है। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं, इसको रन करते हैं। कंट्रोल जे npm run, व्हाट इज द कमांड div। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है। चलिए पोस्टमैन ओपन करते हैं और ये हमारा क्रिएट वाला मेथड है। ठीक है, अभी मैं इसमें कुछ रिक्वेस्ट बॉडी डाल देता हूँ, नेम
lkick email lkick.official@gmail.com, इसको करते हैं हिट। ठीक है, ये पेंडिंग में जा रहा है क्योंकि हमने कुछ भी रिजॉल्व नहीं किया है यहाँ पे कोड के अंदर। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे कुछ रिजॉल्व नहीं किया इसलिए पेंडिंग में जा रहा है। और आप यहाँ देखोगे कंसोल लॉग में तो ये रिक्वेस्ट बॉडी प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमको इस रिक्वेस्ट बॉडी को वैलिडेट करना है। यहाँ पे जो हमने कंट्रोल लेवल पे लिखा था ये चीज वैलिडेट करना है, यूजर स्कीमा को डॉट वैलिडेट, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो हमारा इस केस में यूजर स्कीमा वैलिडेट तो हमको ये वाला है, तो हमें क्या करना है, स्कीमा स्कीमा डॉट वैलिडेट, और क्या वैलिडेट करना है, रिक्वेस्ट बॉडी का। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, यूजर में से रिक्वेस्ट बॉडी में से यूजर निकाल के फिर यहाँ पे वैलिडेट कर रहे थे। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे भेज देंगे रिक्वेस्ट बॉडी को। ठीक है, तो इससे हमको पता चल जाएगा क्या क्या एरर्स हैं। तो अभी एरर्स को लॉक करके देखते हैं। ठीक है, इसको रिस्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गया, अगेन आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, नाम को निकाल देता हूँ। ये अगेन पेंडिंग में जाएगा क्योंकि हमने रिसॉल्व नहीं किया है। और आप देखोगे तो यहाँ पे एक एरर मैसेज आ रहा है, नेम इज नॉट अलाउड टू बी एम्प्टी। ठीक है, तो ये हमारा काम कर रहा है। अभी क्या करेंगे, हमने जो वो एरर रिफाइनिंग का लॉजिक लिखा था उसको यहाँ लेके आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अगर एरर है तो ये करना है। तो उससे पहले हम यहीं पे चेक कर लेते हैं, कॉन्स इज वैलिड एरर इक्वल नल। ठीक है, इफ वैलिड है तो हमको क्या करना है, आगे बढ़ने देना है तो इसलिए नेक्स्ट लिखेंगे। अगर वैलिड नहीं है तो एल्स में जाएंगे, इसको कट कर लेते हैं, इसको भी निकाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमने एरर्स में से मैसेज निकाल के इधर रिटर्न कर दिया जो भी है। अभी हम इस तरीके से इसको यहाँ से रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि हमको यहाँ से रिस्पॉन्स रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और हमारा इसका वैलिडेशन एरर का क्या है वो कोड हम यहाँ पे देख लेते हैं, 422। तो यहाँ पे डालेंगे 422 डॉट जेसन, और उसके अंदर हम इसको डाल देंगे पूरा रिटर्न, और इसको निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गया और हमारा अगेन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली आप देखा गया तो हमने क्या किया, पहले रिक्वेस्ट बॉडी एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद हमने उसी रिक्वेस्ट बॉडी को वैलिडेट किया स्कीमा के साथ, और यहाँ पे वैलिडेट और चेक किया कि एरर है, नल है कि नहीं है। और डिटेल्स, एरर में से डिटेल्स निकाल के डिटेल्स के अंदर जो भी मैसेज आ रहा है उसको एक मैप में जो कॉमा सेपरेट स्ट्रिंग से ज्वाइन करके भेज दिया है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं वापस से। Custom response is not defined. Okay, let's go here into our code and custom response is not defined. ये यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है देखते हैं। सॉरी, रिस्पॉन्स। ओके, सो हमको ये यूज करना है डायरेक्ट वैलिडेटर। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया, इसको कट कर दो। नाउ दिस विल वर्क फाइन। ठीक है, ये आ गया, नेम इज नॉट अलाउड टू बी एम्प्टी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डालूंगा नल ऐसा स्ट्रिंग, इसको निकाल दूंगा तो नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हमारा काम कर रहा है। तो आपने देखा कि मिडलवेयर के अंदर चॉइस स्कीम का यूज कैसे करते हैं। तो मैं इस वाले कोड को भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा, लेकिन हमको यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी तो चाहिए रहेगा, यूजर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, हमको क्रिएट भी तो करना है ये। ठीक है, चलिए इसको चला के देखते हैं एक बारी। Users are created successfully. Get users. You'll be able to get the user. Let's create another user. I'll click new.
सेकंड यूजर इज क्रिएटेड, तो हमारे पास 2 यूजर आ गए। ठीक है, आप इस एरर मैसेज को और अच्छे तरीके से रिडिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक एक करके एरर मैसेज नहीं रिटर्न करने हैं, मतलब एक साथ सारे एरर मैसेज रिटर्न करने हैं, तो वो भी कर सकते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं एक साथ ही। तो आपको क्या करना है, वैलिडेट के अंदर एक ऑप्शन होता है अबाउट अर्ली, उसको करना है फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे जो एरर है उसमें से डिटेल्स निकालना है, और यहाँ पे हमको एक फॉर्मेटेड एरर बनाना है। ठीक है, तो डिटेल्स के अंदर आपको पता है सब कुछ मिलता है हमको, पाथ वगैरह जो भी है। तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक रिड्यूस मेथड लगाएंगे। उसमें पहले अक्यूमुलेटर डिटेल, जो हमको ये वाला डिटेल डिटेल के अंदर एक ये वाला डिटेल पूरा मिलेगा। वो यहाँ पे चेक करेंगे, पहले की नेम निकालेंगे, डिटेल डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट की, इससे हमें की नेम मिल जाएगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे इफ ACC के अंदर की नेम नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको एक ऑब्जेक्ट बना देंगे एम्प्टी। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी की के अंदर उसका खुद का मैसेज जो भी है वो डाल देंगे और रिटर्न कर देंगे ACC। और यहाँ पे डिफॉल्ट हम इसको बोल देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेव हो गया। इसको करते हैं कमेंट, फॉर्मेटेड एरर्स को मैसेज की जगह भेज देते हैं, सेव। नाउ अगर हम यहाँ जाते हैं और ये दोनों में निकाल देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि दोनों एरर मैसेज एक साथ आ रहे हैं, की के साथ, कौन से की में प्रॉब्लम है। आप इसको और भी अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे जो मैंने लिख के रखा है। ओके, आपको पता है कि एरर मैसेज कैसे ढूंढना है। पिछले हमने जो जॉय वैलिडेटर वाला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि ये क्या मैसेज आ रहा है वो कैसे ढूंढना है और किसके ऊपर ओवरराइट लिखना है मैसेज को। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। आइदर आप सिंपली मैसेज एक रिटर्न करो या फिर की के साथ मैसेज करो। इस फॉर्मेटेड एरर भेजने से यूआई को इजी रहता है कि कौन से फील्ड के नीचे क्या मैसेज दिखा रहा है। यही मेन मोटिव होता है कि की और पेयर के फॉर्म में हम लोग मैसेज भेजते हैं। ठीक है, तो इतना ही इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।